जिला बांधा है मेरा पप्पू मिश्रा नाम पिता श्री भवानी दीन है राम लीला मम काम परशुराम जी के चरणों में करता ये दास प्रणाम। प्रणाम करने वाले नेपाल, सुना मैंने तुम्हारे हृदय के उद्गारों को। बांदा जनपद से पधारे हुए मिश्र जी, तुमने प्रणाम प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारे लिए शुभाशीष। ओम महादेव को भूल जाना नहीं तुम, महादेव को भूल जाना नहीं तुम, किसी और से लो लगाना नहीं तुम, बनो ब्रह्मचारी पढ़ो वेद को तुम, अविद्या नटी को नचाना नहीं तुम। एक बात याद रखना जीवन में कि ये पड़ी वस्तु दोषरों की उठाना पर चराना नहीं तुम। स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। जनक बहारी आए शिरु नावा, देवता जी के चरणों में श्री हर्ष रोमा पुत्र सीरध्वज एक बार नहीं, दो बार नहीं, सत सत बार नमन करता है। स्वीकार करें यह चरण वंदना। ये अहो भाग्य और यह मिथिला का हे तपोनिधि है बंधन, और ये रजिका दे हुई ये मेरी मिथिला समाज, ये कर रहा जनक है यह पद वंदन, ये कर रहा जनक है यह पद वंदन। जैसा मैंने सुना था वैसा ही पा रहा हूं। मैंने सुना था कि निम्बंशी क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों का आदर करते रहे, वही देख रहा हूं। यद्यप वर्तमान के अभिमानी राजाओं ने ब्राह्मणों का सम्मान करना बंद कर दिया, तो मैंने भी राजाओं को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। किंतु तुम्हारी साधुता को जब देखता हूं मेरा हृदय कहता है शिरध्वज आशीर्वाद का पात्र है, क्योंकि सिद्धांत कहता है व्यास जी कि जब आरथ अधिकारी पावे तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। जब सुपात्र जन मिलते हैं तो साधु जन गुण से गुण तत्व का दुराव नहीं किया करते। हमारी दृष्टि में तुम साधु हो, इसलिए तुम्हारे लिए शुभाशीष। ओम
ऐ जनक जनक तुम कहलाते हो, ये ध्यान सदा इसका रखना, ये प्रजापुत्र सम है तेरे, जी से इसका पालन करना, यह विश्व एक उपवन समझो, ये सब जीव वृक्ष कहलाते हैं, है कोई कोई तो मौन खड़ा, पर कोई कोई लहराते हैं, ये प्रभु ने तुमको अधिकार दिया, तुम इस उपवन के माली हो, और प्रेम वारी सिंचन करना, जिससे नित प्रति हरियाली हो, यहाँ अंतिम आशीष देता हूँ, तुम फूले फले सदैव रहो, इस जीवन के जड़ जंगमा में, जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो, तुम पूर्ण काम हो शीरध्वज, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री बोलाय प्रणाम करा बेटी, ये श्री भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। शीरध्वज, किस दिव्य बालिका से प्रणाम करवा रहे हो? अरे ये साक्षात पराम्बा जगदम्बा, क्या मैया पार्वती आप? ये शशि को मलिन करी, अरु दिव्य रूप धारी मात, नहीं आना था अकेली, मैया नहीं आना था, ये लगी शिवद्रोहियों की जमात, माँ तो हसीना कराना था, और यदि आना था मिथिला में, रूप चंडी का बना आना था, पर नहीं आना था अकेली, मैया नहीं आना था, ये सजाना था नंदी को, और सीधे महेंद्रगिरी आना था, लाग्यो मम अखंड ध्यान ब्रह्म आराधन में, तो गोद में उठाए मातु इस राम को जगाना था, पर नहीं आना था अकेली, मैया नहीं आना था, किंतु ये पराम्बा जगदम्बा नहीं हो सकती। मैया पार्वती मुझे देखकर कभी मौन नहीं रह पाई। कैलाश के उत्तुंग शिखर पर भगवान शिव के बामांग विराजमान हुआ करती मैया, कदाचित मेरे आने की आहट मिलती, मैया अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाती। आज ये बालिका खड़ी है मौन, तो सिर जानना चाहूंगा, फिर ये बालिका कौन, फिर ये बालिका कौन? अवश्य बेटा, इस बालिका का परिचय इस प्रकार से है। कि एको दिवसो, हे भगवान, एको दिवसो और यज्ञ के मैं हेत प्रभु, हल भूषोधन में चला रहा, और हल की जाति वो धरणी अंदर, और मैं पृथ्वी ऊपर घूम रहा। हे मुनिवर, हल चल रहा था और मैं पृथ्वी ऊपर घूम रहा, तो हल की सी बनी, और इस निशानी में एक अद्भुत कौशल दिखा दिया, और यह कन्या बैठी थी हल रेखा पर, तो उस क्षण गोदी
में उठा लिया तो ये वही बालिका है भगवन जो सम्मुखे शोभा पाती है जो सम्मुख शोभा पाती है। अब आशीर्वाद अब दो मुनिवर यहाँ चरणों में शीश झुकाती है। इसका नाम सीता है भगवान। राजन, तुमने बालिका का परिचय दिया, बताया, मैं हल कर्षण कर रहा था। मैं विचार करने लगा, हल कर्षण करना कार्य किसका है? क्यों व्यास जी? शास्त्र कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, ये वैश्य धर्म के अंतर्गत आता है। ये क्षत्रियों का धर्म नहीं। पर अभी तुमने हल चलाया और बताया यज्ञ के हेतु में भूशोधन करने के लिए गया। राज सेवक नहीं थे तुम्हारी राज दरबार में, हल तुम्हें चलाना पड़ा। जी ये तुम्हें चलाना पड़ा तो क्या सेवक अनुशासन में नहीं, या सेवकों को तुमने आदेश में ही दिया? कोई ना कोई कारण तुम्हारे हल चलाने का? मुनिवर कारण यह था कि वो कार्य हमें ही करना था। तुम्हें पहले से निश्चित था। जी चलो कोई बात नहीं भाई, ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुमने हल चलाया, ये तुम्हारी बात है। बालिका ने प्रणाम किया है। बालिका के लिए शुभाशीष। ओम ओ लाडली जनकनपति की लाली, तम अरुंधति अनसुयासी हो सती शिरोमणि सीता। हे विश्व वंदनीया तुलसी सी हो पति पद प्रेम पुनीता। ये करतीयता की हो प्रतीक अवनी तल पर अवनीता। ये घर घर पूजी जाओ देवी जैसे गंगा